मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग मेरे घर आएंगे तो। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। अगर तो आशान ने जुबिया को सब कुछ बता दिया फिर तो मामला खत्म। मैं तो कहती हूँ अजहर से कहो कि भाई काशान के घर आना जाना शुरू कर दे। मुझे तो ये बच्चा बहुत ही पसंद आया है। मेरे ख्याल से रिश्ते की बात की जा सकती है। मुझे ऐसे बेजोड़ रिश्ते बनाने का कोई शौक नहीं। मैं नहीं चाहती मुझे कोई चेस करे। यानी कि तुमने फराज को अपनी माजी के बारे में कुछ भी क्लियर नहीं किया? उस लड़की ने क्या बोला है, क्या बकवास की है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कभी कोई नहीं आ सकता, ना ही मैं आने दूंगा। बिलीव मी। फराज आप क्या बोल रहे हैं? कौन सी लड़की, कैसी लड़की? मेरा मतलब है कि तुम्हारा और काशान का झगड़ा हुआ है शादी को लेकर। इसका क्या मतलब है? खैर तुम बताओ, तुम क्या कह रही थी? हाँ मैं ये बता रही थी मेरी और भाई की लड़ाई हुई है। मुझे मजमा नहीं चाहिए शादी पर, मुझे एक सिंपल निकाह चाहिए। हो, बल्कि मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारी शादी में ज्यादा भीड़ ना हो। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मैं हूँ और मेरी फैमिली बस। और ये आप क्या बोल रहे थे? कौन सी लड़की? अब कोई नहीं, मेरे ख्याल से मुझे शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। छोड़े ना इन सब बातों को, मुझे ये बताएं कि शॉपिंग पे कब चल रही हो? मैं तुम्हें शॉपिंग पे ले जाना चाहता हूँ। अम्मी भी बोल रही थी कि तुम्हें शॉपिंग पर लेके जाऊं अपने साथ। फराज शॉपिंग पे हम जाएंगे, लेकिन मैं नहीं चाहती आपकी अम्मी और बहनें वहां आ जाए। I mean, ये हमारा पर्सनल इवेंट है, तो मुझे प्राइवेसी चाहिए। ऑफ कोर्स, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम्हारे और मेरे बीच में कभी कोई ना आए, और ना ही मैं आने दूंगा। बल्कि मैं तो ऐसी जगह तुम्हें लेके जाना चाहता हूँ जहाँ हमें कोई भी तंग करने वाला ना हो। तो ये राबिया बीबी यहाँ जॉब कर रही है। अब समझ में आई कि काशान मामू के घर फूल लेकर क्यों गया था। बड़े बनते हैं मामू जान, इज्जत नफ्स के लेक्चर देने वाले। इतने अमीर कबीर बंदे को बेटी के जरिए फंसा रहे हैं। जी फराज साहब का नंबर मिला के दीजिए। काशान साहब, बड़ी लंबी उम्र है आपकी, अभी आप ही को याद कर रहा था। अच्छा, तो अगर आप मुझे याद कर रहे थे तो फिर एक काम करें। जी जी, हुक्म कीजिए, बंदा आपका ताबेदार। तो फिर आप मेरे ऑफिस आ जाएं। वो क्या है कि मेरे मार्केटिंग मैनेजर को आपके ऑफिस से कुछ शिकायतें हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों की आपस में कुछ मीटिंग्स हो जाएं। कैसा रहेगा? माशाल्लाह, हमारी राबिया MBA मार्केटिंग कर रही है। फराज साहब, आप चुप क्यों हैं? वैसे आपकी मार्केटिंग मैनेजर का नाम क्या है? राबिया, राबिया अजहर। क्या? हाँ, वो एक्चुअली थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है मेरी, फिर घर पे शादियां चल रही हैं, सो दैट्स व्हाई मैं थोड़ा बिजी हो गया हूँ, काम को थोड़ा टाइम दे पा रहा हूँ। और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जैसे फ्री होता हूँ तो मैं उससे मीटिंग करता हूँ। ओके, सी यू देन। तो राबिया मैडम यहाँ ऑनर्स के काम में नुक्स निकाल रही है। चलो फिर मीटिंग करके देखते हैं शादी के बाद कि वो क्या फरमाती हैं। आपका तो सुन के ये हाल हो रहा है, जब मैंने देखा होगा तो मेरा क्या हाल हो रहा होगा। शुक्र है अल्लाह का कि उसने मुझे वहां नहीं देखा। लेकिन राबिया ने ऐसी कौन सी पढ़ाई लिखाई की हुई है भाई जो उसे इतनी अच्छी जॉब मिल गई? बात तालीम की नहीं है माँ। मामू को देखा है, कितनी मासूम सी शक्ल लेके घूमते हैं वो। इसी मासूमियत की वजह से उन्होंने नानी का दिल जीत लिया है। अब अम्मा को कुछ नजर नहीं आ रहा? काशान रोज जाता होगा अजहर के घर, बल्कि अजहर का सारा घर का खर्चा उठा रहा होगा वो। अंदाजा तो मेरा भी कुछ यही है।
देखा नहीं है कि मामू ने अपनी आंखें सर पे कैसे रख ली हैं? ये अगर मेरी औलाद कर लेती ना, अम्मा 10 ऐब लगाती। जानती हूँ मैं, पहले दिन से अम्मा को अपनी ही बेटी से प्यार है। अल्लाह का शुक्र है मैं ऐसी धक्यानुसी नहीं हूँ। मुझे तो अपनी बेटियों से बहुत प्यार है अपनी। आपकी भी तो क्या ही बात है, सिर्फ बेटियां अजीज हैं आपको। क्या मुंह में बुड़बुड़ा रहे हो? मेरी बात सुनो गौर से। राबिया का रिश्ता काशान से होने ही मत देना, बल्कि काशान को कुछ ऐसा कहो कि वो राबिया को नौकरी से निकाल दे। अरे उसकी क्या मजाल कि मेरी बेटी की बराबरी करे वो। हाँ, कहता आप बिल्कुल ठीक रही है। क्यों ना हम साथ का रिश्ता राबिया के साथ कर दें? खेल ही खत्म हो जाएगा सारा। क्यों साथ? मुझे नहीं पसंद राबिया। हाँ माँ, अगर ला सकती हो तो मेरी सुंबुल को किसी तरह वापस ले आओ। क्या हो गया? पागल तो नहीं हो गए हो? मर गई सुंबुल, कहाँ से लेकर आऊं उसे? कभी अकल से काम मत लेना। राबिया को मामूली मत समझो, समझ में आई? राबिया के जरिए हम एक तीर से 2 शिकार कर सकते हैं। कैसा शिकार? सिंपल यार, एक तो वो काशान के रास्ते से हट जाएगी, और अम्मा हम बिजनेस तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा तजुर्बा और तालीम नहीं है हमारे पास जैसे राबिया के पास है। हाँ, ताकि वो राबिया आकर मेरी सुंबुल का सारा बिजनेस हथिया ले। ओ मेरे भाई, सुंबुल का बिजनेस कहां से आ गया? और राबिया को हम ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे, चेक एंड बैलेंस रखेंगे। साथ सोचो, जरा सोचो। भाई मेरे पास फालतू का दिमाग नहीं है सोचने के लिए। आपको सोचना है, सोचो। पागल ही होता जा रहा है ये तो। राबिया, वो मैंने ना फॉर्म सारे सबमिट करवा दिए हैं, तो तुम उसके प्रिंट्स निकलवा देना। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस वैसे ही। कुछ तो है, तुम बताओगी नहीं मुझे? मैं नोट कर रही हूँ 2-3 दिन से तुम किसी सोचों में गुम हो। क्या मुझसे शेयर नहीं करोगी? अच्छा सुनो मेरी बात, तुम वो जो काशान सर के बारे में बता रही थी ना, दादी और अम्मी के ख्यालात, प्लीज रामीन अगर दोबारा ऐसी कोई बात हो ना तो उन्हें वहीं मना कर देना। मैं काशान सर के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती रामीन। तो तुम्हें वो बात गलत लग रही है? गलत? वो बहुत गलत है। एक एम्प्लॉयर एक बॉस के रिलेशन को कोई भी अच्छी निगाह से नहीं देखता। अच्छा वो तुम कुछ बता रही थी ना फॉर्म के बारे में, बताओ। हाँ, वो फॉर्म्स के प्रिंट्स निकलवा दोगी तुम? हाँ, वो मैं ऑफिस से निकलवा कर ले आऊंगी। अच्छा मुझे बाजार जाना है तो तुम मेरे साथ चलोगी? मुझे कुछ चीजें खरीदनी है। और प्लीज रामीन अब मना मत करना। मैं तैयार होकर आती हूँ। एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रही, ये फराज से हकीकत क्यों छुपा रही है? इतनी बड़ी बात भला कब तक छुप सकती है? मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, लेकिन तहम्मुल से सुनना। और आपको ये बात फराज के बारे में करनी होगी? हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने अभी तक फराज को अपने माजी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। I mean, तुम्हें तो सब कुछ पहले ही क्लियर कर देना चाहिए था। भाई आप शायद ये भूल रहे हैं कि मेरा दूसरा निकाह भी इसीलिए टूटा था क्योंकि उनको मेरे पहले निकाह का इल्म था। सोबिया मेरी बहन,
आज नहीं तो कल ये बातें पता चल जाएंगी। ये बात हमेशा छुपी नहीं रह सकती। तुम्हें पता है, जब ये सारी बातें आएंगी ना सबके सामने, तब और ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। प्रॉब्लम्स तो तब क्रिएट होंगे जब फराज मेरे माजी के किसी भी जानने वाले से मिलेगा। मैं उसे मिलने ही नहीं दूंगी। लेकिन ज़ुबिया, मैं नहीं चाहती कि मेरी सारी जिंदगी यही सोग मनाते हुए गुजरे कि मेरी 2 शादियां टूटी। मुझे फराज बहुत पसंद है और उसके लिए मैं अपने माजी से बहुत दूर जा सकती हूँ। तो भाई आप परेशान ना हो। अरे कौन आ गया? अरे मैं हूँ। अरे अम्मा आई। तुमने अपना क्या हाल बनाया हुआ है, सर झाड़ मुंह फाड़। अरे अंदर तो आइए आप। लो अब बताओ क्या हुआ तुम्हें? अम्मा मेरे शौहर ने ना मेरी जिंदगी अजाब कर रखी है। क्या हो गया तुम्हें? वो शौहर है तुम्हारा, उसकी खिदमत करना फर्ज है तुम पर। शौहर नहीं, पूरी सजा है अम्मा मेरी। कपड़े धो, कपड़े सुखाओ, कपड़े इस्त्री करो, खाना बनाओ, पूरा घर साफ करो, नौकरानी बना के रख दिया है मुझे। मुझसे नहीं होता अब ये सब। मेरी जान को अजाब बन गया है वो। मुझे बस अपने साथ लेके चलो। ऐसे तुम वहां नहीं जा सकती। क्या मतलब है? वो मेरा घर नहीं है क्या? अब मैं वहां नहीं जा सकती? तुम सिर्फ उस घर में मिलने जुलने आ सकती हो बस। वाह अम्मा वाह, सिकंदर जुल्म कर रहा है मुझ पे और तुम मुझसे कह रही हो जुल्म बर्दाश्त करो। मेरी हालत को तो एहसास कर लो। कौन सी तुम्हारी अनोखी हालत है? तुम्हारे रोने धोने में ना मैं असल बात ही भूल गई जो कहने आई थी। कल तुम्हारे भाई का निकाह है, दोनों मियाँ बीवी टाइम पर पहुंच जाना, देर मत करना। जी जी आंटी, आप बेफिक्र रहें, हम दोनों वक्त पे पहुंच जाएंगे। मेरे साले का निकाह है। अरे तुम देख क्या रही हो? जाओ चाय पानी लाओ। आप बैठिए ना। जीते रहो। हाँ अरे हाँ, ये तुम्हारा क्लच। ये फराज के साथ कौन लड़की है राबिया? पता नहीं, मैं तो नहीं जानती। फराज फराज आप मुझे क्यों नहीं बता रहे हैं कि एक लड़की भाई सड़क पर आपको आवाजें दे रही है और आप बोल रहे हैं आप उसको जानते नहीं हैं? मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि वो लड़की कौन है, मेरे पीछे क्यों पड़ी है। ज़ुबिया, क्या आप इस टॉपिक को बंद कर सकती हैं? हम किसी और टॉपिक पे बात कर सकते हैं? नहीं, हम बिल्कुल भी इस टॉपिक को बंद नहीं कर सकते। एक लड़की आपको आवाजें दे रही है और आप बोल रहे हैं आप उसको जानते नहीं हैं। आप मुझे बताएं। ज़ुबिया देखें, ऐसे तो हजारों लड़कियां थी यूनिवर्सिटी में जो मेरे पीछे पड़ी होती थी, जो मुझसे शादी करना चाहती थी। तो क्या मैं सबको तो नहीं जानता होऊंगा ना कि वो कौन है और क्यों मेरे पीछे पड़ी है? फराज, आप ये शायद भूल रहे हैं कि अब आप यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते हैं। एंड आई एम श्योर कि आप उस लड़की को जानते हैं, क्योंकि अगर आप उसको नहीं जानते थे तो आप इस तरह जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करके क्यों निकल गए? अच्छा, अगर हिम्मत है तो सुन। वो लड़की मुझसे शादी करना चाहती थी। मेरे लाख मना करने के बावजूद वो मेरे पीछे पड़ी रही और जिद में आ गई है। इनफैक्ट वो मेरी अम्मी के पास आई थी, उसने कहा है कि उसने मुझसे निकाह किया हुआ है। झूठ बोल रही है वो। आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ज़ुबिया, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, बल्कि मैं तो भुगत रहा हूँ इन सब चीजों को। जहाँ देखती है वहीं शुरू हो जाती है। लेकिन फराज, आपको क्या लगता है कि मैं फराज उससे शादी करूंगा? उसकी हैसियत देखिए आपने, वो मेरे काबिल है? आप खुद बताएं ज़ुबिया। पर फराज, ये तो बहुत डेंजरस सिचुएशन है। ज़ुबिया, परेशान क्यों हो रही हैं? मैं हूं ना, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। ऐसे लोगों की जब दाल नहीं गलती ना तो खुद ही पीछे हट जाता है। तो प्लीज आप टेंशन ना लें।
रामीन, कब तक ऐसे पत्थर बनकर बैठी रहोगी? चलो उठो, उठकर खाना तैयार कर लेते हैं। पत्थर का ही तो समझ लिया है मुझे। सर्दी, गर्मी, धूप, बारिश कुछ भी असरअंदाज नहीं होता। लेकिन राबिया, मैं पत्थर की नहीं हूँ। क्या हो गया रामीन? कैसी बातें कर रही हो तुम? छोड़ो, दफा करो। पता नहीं कौन लड़की होगी वो। ऐसे कैसे दफा कर दूं? वो लोग मेरी सारी जिंदगी खा गए और मैं उन्हें इतनी आराम से नहीं छोड़ूंगी। क्या करोगी तुम? बताओ मुझे, क्या करोगी? तुम तो उस लड़की के बारे में कुछ जानती भी नहीं हो कि क्या ताल्लुक है उसका फराज भाई से। हाँ, मुझे ताल्लुक तो नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि फराज उससे बहुत ज्यादा फ्रैंक है और उस लड़की का नाम ज़ूबिया है। ज़ूबिया? ओ, तो तुम्हारे भाई की दूसरी शादी है। तुमने क्या सोचा, मुझे बताओगी नहीं तो पता नहीं लगेगा क्या? बहुत पारसा लोग बनते हो ना तुम। देखो सिकंदर, अगर मैं तुमसे छुपाना चाहती ना तो तुम्हारे फरिश्तों को भी पता नहीं लगता। और वैसे भी फराज भाई की पर्सनल लाइफ है, उनकी मर्जी। हाँ, तो मेरी भी पर्सनल लाइफ होती है, जिसके मतलब कूद कूद कर तुम्हारा भाई आता है। और पहली वाली में क्या ऐप था, क्या तकलीफ थी उससे? जो तुम्हें तुम्हारी पहली बीवी से थी, जो उसमें ऐप था, वही तकलीफ वही ऐप इसमें भी था। देखो, जबान संभाल कर बात किया करो मेरे आगे, वरना जबान निकाल दूंगा मैं तुम्हारी। मैं तुम्हारी इस हालत का लिहाज करता हूँ, वरना मैं तुम्हें बताता मैं क्या हूँ। मैं भी अपनी इसी हालत का लिहाज करती हूँ, वरना तुम्हारे जैसे पे तो मैं थूकती भी नहीं। क्या कर रहे हो तुम, बदतमीज? किसी वहम में मत रहना, बेटा नहीं हूं मैं तुम्हारा जो तुम्हारे रोब में दब जाऊं। अगर अपनी बेटी का इतना दर्द आ रहा है ना, तो ले जाओ उसे यहां से। और उनके बात करने के अंदाज से मुझे लगता है कि वो उनके ऑफिस में काम करती है। काशान सर की बहन का नाम भी ज़ूबिया है, कहीं ये वो ज़ूबिया तो नहीं? राबिया, दुनिया में सिर्फ एक लड़की का नाम ज़ूबिया नहीं है। ये भी तुम ठीक कह रही हो, क्योंकि काशान सर की बहन की तो चंद दिनों में शादी भी होने वाली है, वो भी उनके किसी बिजनेस पार्टनर से। अब रामीन, मैं एक काम करती हूँ, कल तो संडे है, लेकिन परसों मैं ऑफिस जाकर उनकी बहन से किसी तरह मिलती हूँ। कहीं ये वो तो नहीं? रामीन को यहाँ ले आओ, कुछ दिन घर में कैद कर लेंगे। घर वापस कब आ रही? कौन सा घर? और वैसे भी जिसे आना है आए और जिसे नहीं आना वो अपने घर पे जाके बैठे। मेरा निकाह है शाम में, और निकाह मेरा मौलवी साहब ने पढ़ाना है, मुदस्सिर ने नहीं। नहीं, मेरी अम्मी नहीं जा सकती भाई। नहीं, तुम्हारी ताई अम्मा दुनिया में नहीं रही। क्या कह रहे हो तुम? मैं बस ये सोच रहा था कि अगर ये बिजनेस के झगड़े नहीं होते तो आज हम सब साथ में होते ना।